दोस्तों जय श्री कृष्ण। आज का विषय भाग 4। अगस्त्य। अगस्त्य ऋषि ने कैसे समुद्र पी लिया। इंद्र ने कालकेय की सहायता से देवताओं को कष्ट देने वाले वृत्रासुर का निर्दयतापूर्वक वध कर दिया। भयभीत कालकेय समुद्र में घुस गए और नीचे छिप गए। उस छिपने की जगह से उन्होंने तीनों लोकों को नष्ट करने का निर्णय लिया। रात में वे पृथ्वी पर निकले और बहुत से ब्राह्मणों को खा गए और वशिष्ठ और च्यवन के आश्रमों को बहुत नुकसान पहुंचाया। पृथ्वी के सभी ब्राह्मण कालकेय से बहुत भयभीत थे। देवता विष्णु के पास गए और सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। विष्णु ने उन्हें बताया कि जब तक समुद्र सूख न जाए कालकेय को नहीं पकड़ा जा सकता और यह कार्य केवल अगस्त्य द्वारा ही किया जा सकता है। इसलिए देवता अगस्त्य के पास गए और उन्हें वह सब बताया जो विष्णु ने उन्हें बताया था। अगस्त्य ने प्रसन्नतापूर्वक यह कार्य स्वीकार कर लिया। देवताओं और साधुओं के साथ वे लहराते और उमड़ते हुए समुद्र के पास पहुंचे। सभी लोग बिना पलक झपकाए देख रहे थे। तभी अगस्त्य ने विशाल सागर को अपनी हथेली में ले लिया और उसे बहुत आसानी से पी लिया और इसके बाद कालकेय मारे गए। अब देवता फिर से विष्णु के पास गए और समुद्र के खो जाने के बारे में बताया। विष्णु ने उन्हें बताया कि भागीरथ की तपस्या से दिव्य गंगा पृथ्वी में गिरेगी और फिर समुद्र भर जाएगा। इस तरह पृथ्वी ने अपना खोया हुआ समुद्र वापस पा लिया। महाभारत वन पर्व अध्याय 101 से 105। अगस्त्य ने कुबेर और उसके साथी को श्राप दिया। वन में अपने प्रवास के दौरान पांडवों ने कई पवित्र स्थानों का भ्रमण किया और हिमालय के समीप पहुंचे। अपने भाइयों को पीछे छोड़कर अर्जुन शिव की पूजा करने के लिए महामेरु पर चढ़ गए। कई वर्ष बीत गए। अंत में उनके भाई भी अर्जुन की खोज में महामेरु की ओर चल पड़े और वृषपवा तथा आर्षिशेन नामक तपस्वी मुनियों की सहायता से वे कुब्रपुरी कुबेर की राजधानी पहुंचे। वहां भीम ने कुबेर की सेना को नष्ट कर दिया और उनके मित्र तथा प्रिय मणिमान को मार डाला। धर्मपुत्र ने अपने छोटे भाई के अधर्म का पश्चाताप करते हुए कुबेर के सामने सिर झुकाया और उनसे विनम्रतापूर्वक पूछा कि देवताओं की शक्ति मनुष्य की शक्ति के लिए क्यों स्थान ले लेती है। कुबेर ने उत्तर दिया कि यह अगस्त्य के शाप के कारण हुआ था और इस घटना का वर्णन इस प्रकार करना शुरू किया। एक बार मैं और मेरा मित्र मणिमान रथ पर सवार होकर कुशावती में शुरू हो रहे भजन कीर्तन में उपस्थित होने जा रहे थे। उस समय अगस्त्य कालिंदी के तट पर अपने आश्रम में खड़े होकर सूर्य की पूजा कर रहे थे। जब मणिमान ने आकाश से यह देखा तो उसने अगस्त्य के सिर पर थूक दिया, जिससे अगस्त्य क्रोधित होकर मुझे शाप दे गए। देखो कुबेर, तुम्हारे मित्र मणिमान ने तुम्हारे देखते ही मेरे सिर पर थूका है, इसलिए यह मणिमान और तुम्हारी सेना एक आदमी के हाथों मारे जाएंगे। जब वे मरेंगे तो तुम्हें उन पर दया नहीं करनी चाहिए। यदि तुम उस आदमी से मिल सको जिसने मणिमान को मारा था तो तुम शाप से मुक्त हो जाओगे। इसी शाप के कारण मणिमान और सेना की मृत्यु हुई। जब कुबेर ने भीम को आमने सामने देखा तो उनका श्राप रद्द हो गया। महाभारत वन पर्व अध्याय 160। अगस्त्य का मारीच और ताड़का को श्राप देना। बालक राम और लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र के साथ वन में गए। जब वे ताड़का वन में पहुंचे तो विश्वामित्र ने उन्हें ताड़का की कथा इस प्रकार सुनाई। ताड़का यक्ष जनजाति के एक अर्ध देवता सुकेतु की पुत्री है। लंबे समय तक संतानहीन रहने के कारण सुकेतु दुखी हो गया और उसने ब्रह्मा के सामने तपस्या करना शुरू कर दिया, जिसने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी इच्छा पूरी की और उसके यहाँ एक पुत्री पैदा हुई। इस पुत्री का नाम ताड़का रखा गया। ब्रह्मा ने उसे 1000 हाथियों का बल दिया। ताड़का बड़ी हुई और एक युवा महिला बन गई। सुकेतु ने उसका विवाह हर्ष के पुत्र सुंद से कर दिया। ताड़का ने मारीच नामक एक पुत्र को जन्म दिया। जब सुंद मारा गया तो ताड़का पागल हो गई और अगस्त्य के आश्रम में भाग गई और वहां बहुत उत्पात मचाया। इस पर अगस्त्य क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे राक्षसी बनने का श्राप दे दिया और तत्काल ताड़का और मारीच के शरीर विकृत हो गए। ताड़का अपने क्रोध पर काबू नहीं रख सकी और उसने अगस्त्य के आश्रम को ध्वस्त कर दिया। वाल्मीकि रामायण बालकांड। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा महारानी जी। दोस्तों जय श्री कृष्ण। आज का